मेरे लिए ये सम्मान उस दिन सार्थक होगा जिस दिन 4 हीमोग्लोबिन लिए हुए दूर दराज किसी देहात में कोई गर्भवती महिला दम नहीं तोड़ेगी। मेरे लिए सम्मान उस दिन सार्थक होगा जिस दिन भारतवर्ष में एक भी बच्चा कुपोषण का शिकार होकर नहीं मरेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। प्रायः जब कभी भी मुखिया, विधायक या किसी जनप्रतिनिधि की बात होती है तो उनके भ्रष्टाचार और उनके द्वारा किए जा रहे अनियमितताओं की बात ही ज़्यादा होती है। मगर अभी भी कुछ ऐसे जनप्रतिनिधि देश में हैं जो अपने काम, ईमानदारी और समाज को बदल देने के इच्छा शक्ति के कारण औरों के लिए मिसाल कायम कर रहे हैं। इन्हीं में से एक हैं रितु जायसवाल, जो पूर्व में मुखिया रह चुकी हैं, लेकिन मुखिया रहते जो काम इन्होंने किया है वो शायद ही किसी मुखिया ने किया होगा। अपने बिहार के सीतामढ़ी जिले के सोनबरसा प्रखंड की सिंहवाहिनी पंचायत की पूर्व मुखिया रितु जायसवाल को मुखिया चुने जाने के बाद से ही अपने किए कामों के कारण देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई थी। रितु जायसवाल को साल 2017 का उच्च शिक्षित आदर्श युवा सरपंच पुरस्कार से नवाजा गया था। महाराष्ट्र के पुणे के MIT कैंपस में उन्हें यह पुरस्कार MIT के भारतीय छात्र संसद में दिया गया था। समारोह में देश के कुल 7 मुखियाओं को यह अवार्ड मिला था। रितु जायसवाल सम्मान ग्रहण करने वाली बिहार की अकेली मुखिया थी। महाराष्ट्र व केंद्र सरकार के युवा खेल कल्याण व उच्च तकनीक शिक्षा मंत्रालय द्वारा संपोषित इस पुरस्कार समारोह में महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस, योग गुरु बाबा रामदेव, केंद्रीय मंत्री विजय गोयल, जम्मू कश्मीर विधानसभा के डिप्टी चेयरमैन मोहम्मद जहांगीर हुसैन मीर, भारतीय छात्र संसद के समन्वयक राहुल कराद के अलावा यूनेस्को के चेयर होल्डर विश्वनाथ कराद उपस्थित थे। मालूम हो कि मुखिया रितु जायसवाल को यह पुरस्कार सिंहवाहिनी पंचायत में उनके विशिष्ट कार्यों को लेकर दिया गया था। उन्होंने पंचायत में गरीब तबके के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, पंचायत में 1461 शौचालय व बिजली आपूर्ति आदि की व्यवस्था कराई थी। अपनी इस उपलब्धि पर रितु जायसवाल ने कहा था कि ये कोई अवार्ड नहीं बल्कि हमारे ग्राम पंचायत सिंहवाहिनी के समस्त लोगों के बदलाव को लेकर किए गए अथक प्रयास के लिए एक सम्मान का प्रतीक है और हमारे लिए आप सबके शुभकामनाओं और प्रेरक शब्दों का एक सकारात्मक प्रतिबिंब है। आप भी सुने क्या कुछ कहा था उस वक्त रितु जायसवाल ने और किस तरीके से उन्हें सम्मानित किया गया था। और अब एक और सशक्त नाम इस कड़ी में, रितु जायसवाल, जो कि इंडिपेंडेंट सरपंच के तौर पर सिंहवाहिनी विलेज सोनबरसा सीतामढ़ी बिहार से आती हैं। आपने इकोनॉमिक्स में BA किया है और आज आप सरपंच बनकर अपने दायित्वों को निभा रही हैं। सीतामढ़ी बिहार से बहुत जोरदार तालियों के साथ रितु जायसवाल इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर सरपंच की भूमिका निभा रही हैं। जोरदार तालियों के साथ पुरस्कार ग्रहण करेंगी रितु जायसवाल। आप चाहती हैं कि एक क्राइम फ्री, करप्शन फ्री स्टेट बने और उसके लिए लगातार कोशिश। एक छोटा सा संदेश छात्रों के लिए। माँ सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी से आई हूँ और मेरे आदर्श वीर शिवाजी महाराज को नमन करती हूँ महाराष्ट्र के इस धरती पुणे पे। अब मैं बात करती हूँ अब अपने इस सम्मान की जो मुझे यहाँ दिया गया है। मेरे लिए ये सम्मान उस दिन सार्थक होगा जिस दिन एक 17 साल की बच्ची को एक 70 साल के बूढ़े के साथ शादी करने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। जब मैंने उस बच्ची से पूछा कि बेटे तुमने ये शादी क्यों की, तो उस बच्ची ने कहा अब भरपेट खाना मिलता है, भूखे पेट नींद नहीं आती थी। मेरे लिए ये सम्मान उस दिन सार्थक होगा जिस दिन 4 हीमोग्लोबिन लिए हुए दूर दराज किसी देहात में कोई गर्भवती महिला दम नहीं तोड़ेगी। मेरे लिए सम्मान उस दिन सार्थक होगा जिस दिन भारतवर्ष में एक भी बच्चा कुपोषण का शिकार होकर नहीं मरेगा। मेरे लिए यह सम्मान उस दिन सार्थक होगा जिस दिन पढ़ाई सिर्फ मिड डे मील के लिए बच्चा स्कूल नहीं बल्कि शिक्षित होने के लिए जाएगा। मेरे लिए यह सम्मान उस दिन सार्थक होगा
जिस दिन कुम्हार समझते हैं ना आप लोग, वो जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, दिए बनाता है, कुम्हार। एक कुम्हार की बात बताती हूँ, अपने भूखे बच्चे को दिलासा देता है, झूठी दिलासा देता है कि बेटा कल दीपावली है, ढेर सारे दिए बेचकर शाम को घर लौटूंगा तो घर में हलवा पूड़ी बनेगा। और वो भूखा बच्चा हलवा पूड़ी के सपने देखता देखता सो जाता है। बाप को ये मालूम है कि एक भी दिया नहीं बिकेगा, क्योंकि दियों की जगह अब चमचमाती हुई झालरों ने ले ली है। बाप को ये मालूम है कि एक भी कुल्हड़ नहीं बिकेगी, क्योंकि वो सौंधी खुशबू वाली चाय की कुल्हड़ की जगह अब प्लास्टिक और कागज के कप ने ले ली है। बाप को यह मालूम है, बाप को यह मालूम है और बहुत कुछ मालूम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी। तो इन दिनों रितु जायसवाल आरा संसदीय क्षेत्र से इंडिया समर्थित भाकपा माले के उम्मीदवार श्री सुदामा प्रसाद जी के पक्ष में आरा की जनता मालिकों से मतदान करने की अपील करती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ ही बक्सर में भी उन्हें देखा गया था, तेजस्वी यादव के साथ मंच साझा किया था। तो आपको बता दें कि शिवहर में जो है रितु जायसवाल चुनाव लड़ रही थी और चुनाव हो चुका है। 4 जून को परिणाम आने हैं, लेकिन उनकी टक्कर जो है लवली आनंद से हो रही थी। आनंद मोहन की पत्नी है लवली आनंद, और कलम वर्सेस बंदूक की लड़ाई वहाँ नाम दिया गया शिवहर में। अब शिवहर का जो रिजल्ट है, भाग्य है, वो 4 जून को खुल जाएगा और पता चलेगा कि किसकी जीत होती है। लेकिन तेजस्वी यादव और लालू यादव ने रितु जायसवाल पर काफ़ी ज़्यादा इसी वजह से भरोसा जताया और कहते भी आ रहे हैं कि ईमानदार मुखिया पूर्व में रह चुकी है, उन्हें हमने आपको सौंपा है शिवहर की जनता को, तो एक एक वोट जो है इनको जिताने के लिए दीजिए। तो ये बात तेजस्वी यादव भी मंच से कहते हुए नजर आए थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही है। आपका क्या कहना है रितु जायसवाल को लेकर, ये सब हमें कमेंट में जाकर जरूर बताएं और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।